गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम क्लास 8th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था और इस चैप्टर का नाम था चिल्ड्रन एट वर्क्स। तो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हम नेक्स्ट इस चैप्टर के जो सोल्यूशन है उसको देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने लेसन को पढ़ा था तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वेल स्टूड ऑन अ प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वाई? तो क्वेश्चन पुट किए गए यहाँ पे कि जब वेलू उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा था यानी चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तो उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मूविंग ट्रेन पे है, अभी वो चलती हुई ट्रेन पे है। तो उसका आंसर मैंने आपको लेसन के दौरान बताया था। तो देखते हैं हम यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है। ओके, सो आंसर यहाँ पे बेलू स्टूड ऑन प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन बिकॉज हिज लेग्स वर स्टिल वॉबली एंड शेकी आफ्टर द जर्नी टू चेन्नई। ठीक है, तो वॉबली का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि एक जगह स्टिल ना रहना, ठीक है, और मूव करना। ठीक है, ओके। यूजुअली द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग ट्रेन स्टेज फॉर सम टाइम आफ्टर द एंड ऑफ जर्नी। तो जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और हमारा सफ़र जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी हमें ऐसे ही लगता है कि हम ट्रेन में हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, ऐसा नेटर ने बताया है। और तब इसी कारण क्या था कि जो बेलू है उसको ये लग रहा था कि अभी वो ट्रेन में, ठीक है, जबकि वो हकीकत में रेलवे स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, आपने लिख लेने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम फील मजरेबल। ओके, तो ऐसी कौन सी जो चीज़ थी जो कि इसको मजरेबल यानी इसको वो परेशान कर रही थी। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। सो बेलू फेल्ट मजरेबल एंड एग्जॉस्टेड बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago and he had not eaten anything except some peanuts and a piece of jaggery for the last 2 days। तो वेलू वेलू ऐसा महसूस क्यों कर रहा था? क्योंकि क्या था, वो अपने घर से 2 दिन पहले भागा हुआ था और इस दौरान उसने कुछ भी नहीं खाया था सिवाय कुछ पीनट्स के, ठीक है, और पीस ऑफ जैगरी। मीन्स उसने वो कुछ मूंगफली खाई थी और साथ में जो एक पीस था गुड़ का वो खाया था पिछले 2 दिनों से, इसलिए ठीक है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या थी, वो सही नहीं थी। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अपने अपने नोटबुक में लिख लेना है, बेसिक से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेलू ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट वाई, कि जो बेलू था उसने वो ट्रेन में विदाउट टिकट जर्नी क्यों की? तो जैसा कि लेसन में हमने पढ़ा था, बेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। ओके, सो देखते हैं हम आंसर क्या है यहाँ पे। बेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाई अ टिकट। ठीक है, तो बेलू वहाँ पे इसलिए भागा या उसने सॉरी टिकट नहीं ली क्योंकि उसके पास क्या थे, टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर बेलू ने टिकट नहीं खरीदी तो वो वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर था उसकी अटेंशन से कैसे बचा, किस तरह वो इतनी दूर सफ़र करते हुए जर्नी करते हुए आ गया। तो आंसर हम लिख सकते हैं ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन बिकॉज लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। कि ये जो टिकट कलेक्टर था ये उस कंपार्टमेंट में, ठीक है, उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया जहाँ पे बेलू बैठा हुआ। ठीक है, जिस कंपार्टमेंट में, जिस डिब्बे में जो बेलू था वहाँ पे ये टीसी आया ही नहीं। ठीक है, टिकट कलेक्टर नहीं आया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वाई वाई हैड बेलू रन अवे फ्रॉम होम। कि जो बेलू था वो घर से क्यों भागा था? तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको पता था कि
वो क्यों घर से क्यों भागा था? तो आंसर है बेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम एवरी डे, क्योंकि उसके जो पिता थे उसको वो क्या करते थे, हर रोज उसको मारते थे, ठीक है, बीट करते थे। हिज फादर वुड आल्सो स्पेंड द मनी अर्न्ड बाय वेलू एंड हिज सिस्टर्स ऑन ड्रिंकिंग, और जो भी पैसे जो बेलू और उसकी जो बहनें कमाती थी उनको क्या करते थे, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लेते थे, या उसको वहाँ पे स्पेंड कर देते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, कि ये जो बेलू था, ठीक है, ही यहाँ पे बेलू के लिए यूज हुआ है, कि जो बेलू था उसने स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करने का क्यों सोचा या निर्णय क्यों लिया? तो आपको पता था कि जो बेलू उस शहर में आया था, उसे नहीं पता था कि कहाँ उसको जाना है और क्या काम करना है, तो इसलिए कुछ सोच विचार करके वो क्या करता है, इस गर्ल को फॉलो करने की कोशिश करता है। सो आंसर मैं आपको फिर से यहाँ कराता हूँ क्लियर, ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही डिडंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। ओके, तो सेम क्वेश्चन है कि उसको पता नहीं था कि इस शहर नए शहर में क्या करना है और कहाँ जाना है, इसलिए वो क्या करता है, डिसाइड करता है टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। ओके, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ओके, और इसके जो आगे जो क्वेश्चन है हम वो चेक कर लेते हैं एक बार, कि कोई और क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है और हमें करना है। ओके, तो ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ये अपने नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में। व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड ऑफ, ये लास्ट टाइम अपने आपको बताया था कि मेटल शीट थी, टायर थी और जो ब्रिक्स थी, ठीक है, उनसे क्या था, और कुछ प्लास्टिक से इनके क्या घर बने हुए थे, ठीक है। तो आंसर आप लिख सकते हैं सिंपल, द स्ट्रेंज हट्स वर मेड आउट ऑफ सॉरी मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। ओके, सेम ही आंसर जो आपने पढ़ा, ओके, अपनी टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज बेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, अब बेलू को ये हट स्ट्रेंज क्यों लगी? ये मैंने आपको बताया था लास्ट डे, स्ट्रेंज उसको इसलिए लगे क्योंकि जो बेलू के घर थे वो मड यानी मिट्टी से बने हुए थे, और जो पाम लीव्स थे उनसे बने हुए थे, बट ये जो घर थे वो मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक्स आदि से बने थे, इसलिए इसको ये घर क्या स्ट्रेंज लगे। तो आंसर आप लिख सकते हैं, बेलू फाउंड द हट स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हाउस वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, द हट्स ही saw were made up of all sorts of things and looked like they could fall any moment। ओके, सो तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 5 और 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवा दिए, यही क्वेश्चन आपको बस एग्जाम में आएंगे। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन जो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि यहाँ से कोई टफ क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो काफ़ी इतने क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन आपने करने हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए वही क्वेश्चन आपने देखने हैं। ओके, सो थैंक यू।